वेलकम बैक टू माय डियरेस्ट स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप बुक्स की चल रही है, जिसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियो ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब हम एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप की पूरी एक साथ कवर करके आपको देने जा रहे हैं। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, हम आपके लिए हर चैप्टर से रिलेटेड सारी डिटेल्स की वीडियो बनाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म की इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले आपको बेसिक ये जाननी है कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। तो पार्टनरशिप फर्म्स के कुछ फीचर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला फीचर, टू और मोर पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप फर्म एक ऐसी फर्म है जहाँ पे मिनिमम 2 या मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। यानी कि 2 से कम लोग अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं मिलके तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कराएगी, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। सेकेंड है डूइंग द बिजनेस, यानी कि बिजनेस होनी चाहिए। बिजनेस फर्म्स बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप फर्म होती है, अदर किसी एक्टिविटीज के लिए नहीं। यानी कि बिजनेस की क्या कैरेक्टर्स है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। डीलिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। गुड्स और सर्विसेज की बाइंग सेलिंग होनी चाहिए, सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए और वो भी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, रिस्क होनी चाहिए, तो फिर वो बिजनेस कहलाती है और बिजनेस के एलिमेंट है तभी पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। थर्ड, एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं, यानी कि जो भी मेंबर्स है उनके आपस में बीच में एग्रीमेंट होनी चाहिए। उसके बाद फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट है। म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि आपस में जो भी पार्टनर्स डिसाइड किए सबको एक दूसरे की बात को सुनना है, समझना है और उसके साथ काम करना है। और एक सबसे बड़ा एलिमेंट जो पार्टनरशिप फर्म में आता है, बिजनेस रनिंग। इट मीन्स डूइंग वर्क डन एनी वन ऑफ द मेंबर और ऑल ऑफ द मेंबर फॉर ऑल ऑफ देम, यानी कि बिजनेस किसी एक के द्वारा हो या सभी सभी के द्वारा हो, वो बिजनेस का वर्क सबके लिए माना जाएगा। और अच्छे से समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक मेंबर ही फर्म में काम कर रहा है, अदर्स 2 मेंबर जो है पार्टनर्स के वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में उस फर्स्ट जो वर्कर है जो वर्क कर रहा है पार्टनर, ये माना जाएगा कि वो वर्क केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। और सभी मिलके कर रहे हैं तो वो सबके लिए तो होना ही होना है। तो ये मेजर एलिमेंट है पार्टनरशिप फर्म की फीचर है। इसी के साथ पार्टनरशिप डीड आती है। तो पार्टनरशिप डीड इट मीन्स रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं उनकी आपस में जो एग्रीमेंट बनी हुई है, रिटन एग्रीमेंट, वही पार्टनरशिप डीड कहलाती है। डीड बना के आप काम करेंगे तो कन्फ्लिक्ट नहीं होती है। लेकिन चूंकि पार्टनरशिप फर्म कम डीड कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डीड नहीं बनता। तो फिर उस केस में क्या होती है कि पार्टनरशिप फर्म जो है, एक पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है फर्म पे 1932, और उसके कुछ रूल्स अप्लीकेबल होते हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में नहीं है तो नहीं मिलेगी, कोई किसी भी पार्टनर्स को एक्स्ट्रा रेमुनरेशन का पेमेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उस पर 6% मिलेगी, और सबकी राइट्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे पार्टनर्स की इक्वल मानी जाएगी। सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने की उनको पूरी की पूरी फैसिलिटीज मिलेगी। तो ये हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट से बात करें तो हमें कुछ कैलकुलेशन जानने रहते हैं, जिसमें 2 अकाउंट्स मेजर बनते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड पार्ट प्लस कैपिटल अकाउंट। बस यही 2 अकाउंट्स फर्स्ट चैप्टर में आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पढ़ने होते हैं। और इसी 2 अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है जो आपको समझने हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है कि जो पार्टनरशिप फर्म में चली और उससे जो उनको प्रॉफिट हुआ वो है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर करते हैं, और उसी प्रॉफिट में से किस पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, उसके लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं जो कहलाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में जाने वाले आइटम होते हैं सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्या जाएंगे सेकेंड आइटम बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉपिंग। जो भी पार्टनर होंगे, ए और बी मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, तो दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉपिंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉपिंग की कैलकुलेशन के कई सारे मेथड होते हैं, उसके लिए एक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉपिंग वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉपिंग दिखाएंगे
क्योंकि ये पार्टनर्स से कलेक्ट की जाती है तो ये फर्म की प्रॉफिट है, इसीलिए इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। आइए हम आपको एक छोटा सा अकाउंट बना देते हैं जिससे आपको समझना और इजी हो जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, ठीक है। चलिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स को पेमेंट करना है, जो भी पार्टनर्स को पेमेंट करना है डेबिट साइड, कलेक्ट करना है क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट साइड में सिर्फ दो ही आइटम जाते हैं, क्या क्या, एक पीएल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। और डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज कीजिए कि दो पार्टनर थे और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या बना, तो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन की टॉपिक भी आपको वैसे ही वीडियो पे देखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के हम डेबिट में दिखा देते हैं। फिर अगर किसी पार्टनर्स को अदर्स से सैलरी देना है, एज को सैलरी देनी है तो उनको अलग, या कोई अदर्स पार्टनर्स को कोई कमीशन पे करना है तो वो अलग। फिर इस प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा, यानी कि क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे और फिर इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ए और बी में। किस रेशियो में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसा कि पार्टनरशिप डीड में है। और अगर डीड नहीं बनी है तो उस केस में इक्वल, पार्टनरशिप डीड न होने के केस में ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अदरवाइज अगर रेशियो है, डीड बना हुआ है कि ए और बी का डिस्ट्रीब्यूशन 2:1 में होगा, तो 2:1 में ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या कैलकुलेशन आपको जाननी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड। या ऐसे लॉजिक याद रखिए कि जो फर्म की प्रॉफिट है, जो फर्म के पास जनरेट होगी आएगी, वो क्रेडिट, और उस प्रॉफिट से जो पेमेंट करना है पार्टनर को वो डेबिट। पीएल एप्रोप्रिएशन आपका बन के रेडी है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद एक दूसरा और अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बनती है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने के भी दो मेथड, एक फिक्स मेथड और एक फ्लक्चुएशन मेथड। फिक्स मेथड में आपको दो अकाउंट बनाने हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अब फ्लक्चुएशन मेथड में आपको दोनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को मर्ज कर देना है, यानी कि केवल एक अकाउंट्स बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब समझिए, हम यहाँ पे छोटे से में इसको आपको समझा रहे हैं, इससे आपको इजी ये होगा कि आप कंपेयर कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स कैपिटल से, कैसे वो ट्रांसफर होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में समझिए कि केवल एक का अकाउंट है। वैसे तो हम ए बी सी तीनों को मर्ज करके बना सकते हैं, लेकिन हम एक अकाउंट बनके बनाकर समझ सकते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, जो पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल है, उन्होंने कितना पैसा लगाया। सपोज कर लीजिए 1 लाख की कैपिटल लगी है, जो पार्टनर ने स्टार्टिंग में बिजनेस किया, तो ए ने कितना कैपिटल लगाया, 1 लाख, ठीक है। फिर ए को और क्या मिला, तो ए को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी क्रेडिट साइड। फिर क्या मिला, बी को लो, तो हम ए का अकाउंट बना रहे हैं, अगर बी का भी अकाउंट बनता तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। फिर क्या मिला, तो भाई ए को पीएल अप्रोप्रिएशन की प्रॉफिट मिली है, ये क्या है सब, तो जो प्रॉफिट रिमेनिंग बचा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए को ए का शेयर, बी को बी का, तो ए का शेयर ए के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है तो उनसे कलेक्ट करना है तो वो डेबिट में है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। जो बैलेंस बचा वो दिखा दिया हमने टू बैलेंस सी डी, और ऐसे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन के रेडी। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपकी बेसिक है, बेसिक आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की, ये अच्छे से पता होने चाहिए। अदरवाइज फर्स्ट चैप्टर में आपको ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और छोटा सा टॉपिक एडजस्टमेंट एंट्री की आती है। एडजस्टमेंट एंट्री यानी कि कोई कैलकुलेशन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज कीजिए कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना ओमिशन हो गया, भूल गए आपने, नहीं दिखाया,
तो इसके लिए अकाउंटिंग क्या है कि आप करेक्शन करके राइट नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो हम जनरल एंट्री पास करते हैं कैसे? पहले तो हम ये शो करते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट किया जाए तो कितना मिलेगा, या फिर हम ऐसे समझते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होता तो ए को मिलता 10,000, बी को मिलता 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला तो वो 10 और 20 30,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ अगर अगर तो 15,000 और 15,000। तो फिर उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि किनको एक्सेस मिला है और किसको शॉर्टेज। तो जिसको एक्सेस मिला है उसको आप डेबिट कीजिए और जिसको शॉर्टेज हुआ है उसको क्रेडिट। एडजस्टमेंट एंट्री आपके पास हो जाएगी। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो एडजस्टमेंट एंट्री का एक शॉर्ट वीडियो आपका बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिनिमम गारंटी का अगर केस आती है, सपोज कीजिए कि एक मिनिमम गारंटी का केस दिया कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, उसमें बोला कि ए की मिनिमम प्रॉफिट 1,000 होगी। तो अगर ए की प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने किया और 1,000 नहीं आ रहे हैं तो ए को 1,000 ही मिलेंगे, बी के शेयर में से उसको डिडक्ट करके ए को दे दिया जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि बी ने गारंटी दी कि ए की प्रॉफिट 1,000 से कम नहीं होगी, लेकिन जब हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो कितना आया प्रॉफिट? 900। और बी का प्रॉफिट मिल रहा था 1,500। बी को प्रॉफिट कितना मिल रहा था? 1,500। तो होगा क्या, इनको 100 दिया जाएगा और इनके में से माइनस किया जाएगा। तो यही शॉर्ट छोटा सा आपका एक टॉपिक है मिनिमम गारंटी, कि जिसने गारंटी दी उसके प्रॉफिट से निकालिए और जिसको गारंटी दिया गया है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको ऐड कर दीजिए। तो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड आपका यही मेजर टॉपिक है। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है, क्योंकि आपको इसकी बेसिक अगर मालूम रहेगी तो आप आगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन के सारे चैप्टर को इजीली कर पाएंगे। इसलिए आप अपने फर्स्ट चैप्टर के जितने टॉपिक हैं उसकी बेस को अच्छे से मजबूत करके रखिए, आगे चैप्टर में चीज़ें कवर होंगी। और फिर से अगर ये वीडियो आपको समझनी है तो इसके लिए जो छोटे छोटे वीडियो बने हैं एक एक कैलकुलेशन से रिलेटेड, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। बस यही 2-4 वीडियो देख लीजिए, विथिन 1 आवर्स आपके फर्स्ट चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएंगे। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रहती है किसी टॉपिक पे, किसी क्वेश्चन पे, तो आप हमें मैसेज कीजिए, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आपके रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके मॉडल पेपर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करके देते जाएंगे। थैंक यू।